हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनयू एमए एंशिएंट हिस्ट्री का 2022 का कट ऑफ। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस साल आप लोगों ने प्रिपेयर किया लेकिन आपका एंट्रेंस में कम नंबर होने के कारण नहीं हो पाया और आप लोग प्लान कर रहे हैं कि अगले साल दोबारा देना है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इसके अलावा ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो अगले साल आप लोग जेएनयू के लिए एमए हिस्ट्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कितना कट ऑफ किया था, और कट ऑफ के साथ साथ हम लोग मार्क्स और रैंक दोनों चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप जो है स्कोर को या फिर आप कट ऑफ रैंक को कंपेयर करते हैं या लास्ट कैंडिडेट जिनका एडमिशन हुआ था उनके रैंक को कंपेयर करते हैं सीट्स के साथ, तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। तो आइए फटाफट अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अगली बार दे रहे हैं, तो जेएनयू की तरफ से जो है आपका जो सीयूईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, सीयूईटी जो एनटीए कंडक्ट कराएगी, तो जेएनयू का जो एडमिशन है वो सीयूईटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही होगा। और दूसरा जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है कि सीयूईटी के दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और आप उसको पेपर ए बोल सकते हैं, पेपर बी। पेपर बी आपका डोमेन स्पेसिफिक हो जाता है। डोमेन स्पेसिफिक मतलब कि हिस्ट्री के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पेपर ए जो है एक जनरल होता है जहाँ पे आपके क्वांटिटेटिव भी पूछे जाते हैं, इंग्लिश भी पूछी जाती है, जीके भी पूछी जाती है। तो जेएनयू जो है सिर्फ डोमेन स्पेसिफिक दैट इज़ पेपर बी के स्कोर को ही मान्यता देगा, या आप बोल सकते हैं उसी के स्कोर पे एडमिशन देगा। पेपर बी जो है टोटल 300 मार्क्स का होता है, और जितने भी आपने 300 में से जो भी स्कोर किया है इसको परसेंटेज के बेसिस पे कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ जो आप कट ऑफ मार्क्स देख रहे हैं ये बेसिकली परसेंटेज आउट ऑफ 100 परसेंटेज, मतलब कि आपने 300 में मान लीजिए 240 स्कोर किया तो 240 बाय 300 इंटू 100 यानी आपका 80% हो गया। तो ये जो है तरीका है जिसके बेसिस पे जेएनयू जो है कट ऑफ लिस्ट निकालती है। और वहीं ये सर जो आप मार्क्स देख रहे हैं ये इन सारे कैटेगरी में जो लास्ट स्टूडेंट है जिनका एडमिशन हुआ है उनके सारे मार्क्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जनरल कैटेगरी का। तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है वो है 72.67। वहीं अगर रैंक देखते हैं तो रैंक गया है 20। रैंक का मतलब हो जाता है कि कितने तक के स्टूडेंट को एडमिशन दिया गया है। तो यानी जो लास्ट स्टूडेंट था जिनका जनरल कैटेगरी में एंशिएंट हिस्ट्री में एडमिशन हुआ है उनका रैंक था 20। अदर बैकवर्ड क्लास या ओबीसी की हम लोग बात करते हैं तो कट ऑफ मार्क्स था 68.33। वहीं जो लास्ट कैंडिडेट का रैंक था, ये ओवरऑल रैंक है, कैटेगरी रैंक नहीं, ओवरऑल रैंक की बात हम लोग कर रहे हैं। तो सिर्फ जनरल कैटेगरी का यहाँ पे ओवरऑल रैंक है, ये आपका कैटेगरी रैंक सारा है। मतलब ओबीसी में जो टोटल जितने लोगों ने अप्लाई किया था उसमें 14th जिनका रैंक था उनको दिया गया है। अब आप बोलिएगा कि 14th कैसे हो गया, तो इसके बारे में भी एक बार सीट के बारे में भी जब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। प्लस आपको पता होगा कि जेएनयू में एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न तीनों अलग अलग में स्टूडेंट्स के एडमिशन होते हैं, तो उसको तीनों को जब हम एक कंपैरेटिव करके बताएंगे तो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। शेड्यूल कास्ट का जो कट ऑफ मार्क्स था वो था 57.33। वहीं रैंक की बात करते हैं तो 5। ओबीसी ट्राइबल का जो कट ऑफ मार्क्स था 42, और वहीं जो हम सीट्स या फिर लास्ट रैंक की बात करते हैं 2। पीडब्ल्यूडी आपका जो कट ऑफ मार्क्स था या परसेंटेज की बेसिस पे अगर बोलें कि परसेंटेज बेसिस था तो 60.67 और रैंक था 2। ईडब्ल्यूएस का मार्क्स परसेंटेज था 70 और रैंक था 6। तो ये बेसिकली आपके उन सारे स्टूडेंट जिन्होंने ओबीसी के अंदर अप्लाई किया था तो उनका क्या रैंक था, या ईडब्ल्यूएस रैंक, या आप बोल सकते हैं कैटेगरी रैंक। दूसरा जो इसमें और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है जहाँ पे हम सीट्स के साथ साथ रैंक को कंपेयर करते हैं, तो इस स्लाइड में आप देखिएगा तो यहाँ पे जेएनयू में टोटल इस एंशिएंट हिस्ट्री में कितने सीट्स हैं और यहाँ पे कितने रैंक तक एडमिशन गया है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 13 सीट्स हैं, रैंक गया है 20। अब आप बोलिएगा कि रैंक जो है 13 सीट्स नहीं था तो 20 तक कैसे एडमिशन हो गया, इसका मतलब क्या 20 बच्चों का एडमिशन हुआ है? नहीं, इसका मतलब ये हो जाता है कि जेएनयू में क्या है कि आप बेसिकली 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। एंशिएंट हो जाता है, मेडिएवल हो जाता है, मॉडर्न हो जाता है।
तो अब इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका पहला चॉइस मॉडर्न हिस्ट्री होगा, पहला प्रेफरेंस मान लीजिए जिनका मेडिएवल है तो उनको वो मिल जाएगा। वहीं ओबीसी के सीट से 8 और रैंक की अगर हम लोग बात करते हैं तो 14, शेड्यूल कास्ट की अगर हम लोग सीट्स की बात करते हैं तो 5 और रैंक था 5। यानी आप ये बोल सकते हैं कि टॉप 5 जितने जो स्टूडेंट थे जो शेड्यूल कास्ट में थे सारे एंशिएंट हिस्ट्री में एडमिशन ले लिया। वहीं अगर हम शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं और रैंक और सीट्स को कंपेयर कीजिएगा तो दोनों 2-2 है। तो यानी टॉप सारे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स में भी थे उन सारे स्टूडेंट्स ने उनका पहला प्रेफरेंस आपका एंशिएंट हिस्ट्री ही था। और वहीं ईडब्ल्यूएस की सीट थी 3 और रैंक जो लास्ट स्टूडेंट का रैंक था वो है 6। यानी कि इनसे पहले जो कुछ 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री में भी या फिर मेडिएवल में भी एडमिशन लिया है। और बाकी जब हम लोग मॉडर्न या मेडिएवल की डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे जो भी सीट्स है उससे ज़्यादा यहाँ पे आपको रैंक देखने को मिलेगा। तो ये सारे कंपैरेटिव स्टडी जब हम लोग एनालिसिस भी करेंगे तो उससे भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लें। और मैं आपको बता दूं कि एग्जामटेजी की तरफ से जो है क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर्स, ये सारे कुछ प्लस यूजीसी नेट के पेपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं सो दैट कि आपका प्रिपरेशन हो सके। तो इसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना नंबर 844-887-8849। इसी नंबर पे आपको कॉल या मैसेज करना है। और या फिर आप गूगल फॉर्म, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को भी फिल कर दीजिएगा तो आपको सारा डिटेल्स प्रोवाइड किया जाएगा कि आप सारी चीज़ों को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें सो दैट जो भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स होता है रिगार्डिंग प्रिपरेशन, रिगार्डिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो सारा चीज़ आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है जो आप पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट में भी जाके कमेंट कर सकते हैं। तो होपफुली वीडियो पसंद आया होगा आपको, तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।